हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का जो वीडियो होने वाला है वो है रीडिंग जो मैं लेना चाहती थी थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचैनी की एनर्जी है। अगर आप यहाँ पे बेचैनी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर एंग्जाइटी जैसा कुछ फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी तो नहीं बोलूँगी क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है, लेकिन वैसा कुछ बीच बीच में हो रहा है आपके साथ, तो हम अब जानना चाहेंगे कि ये एंग्जाइटी इस लेवल पर आकर, एंग्जाइटी तो नहीं कहूँगी, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस एनर्जी में या चिंता हो जाना बार-बार, या पता नहीं कैसा एक अजीब-सा फीलिंग हो जाना बार-बार, मन खराब-खराब सा हो जाना बार-बार, ठीक है? तो पहली ही चीज़ जो मैं बता दूँ आपको कि ये जो एनर्जी इस टाइम पर आप फ़ील कर रहे हैं, ये आपके डीएम की एनर्जी है, प्योरली ये आपके डीएम की एनर्जी है। थर्ड पार्टी की रीडिंग मैं करना चाहती थी इसी वजह से, क्योंकि मुझे ये लग ही रहा था कि ये डीएम एनर्जी पिक हो रही है और बहुत सारे लोगों को इस टाइम पर ये शिकायत हो रही है। तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इस ऑफ सॉर्ट्स यूनिवर्स इंटरफेयर कर रहे हैं डीएम और थर्ड पार्टी के बीच में। जहाँ जहाँ थर्ड पार्टी डीएम को मैनिपुलेट कर रही थी, जिस जिस जगह पर डीएम मैनिपुलेट हो रहे थे या ओवर गिविंग कर रहे थे, वहाँ वहाँ डीएम जो है अपने और थर्ड पार्टी के बीच के मैनिपुलेशन को पहचान पा रहे हैं। थर्ड पार्टी को रियलिटी उनकी देख पा रहे हैं डीएम क्योंकि बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी है, लेकिन फंस चुके हैं तो क्या करें, ठीक है? या दुनिया चाहती है तो निभाना पड़ेगा, सोसाइटी चाहती है तो चलाना पड़ेगा, इस टाइप का उनका एक माइंडसेट है। तो बिल्कुल क्लियरली ये आपके डीएम की एनर्जी है, जो कि आप अपने एनर्जी फील्ड में भी ये बेचैनी कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्लॉक इनका जो है इस टाइम पर, ब्लॉक नहीं कहूँगी लेकिन हार्ट चक्र अगर हम कहेंगे कि अनहील्ड, ठीक है? धीरे धीरे हालांकि हीलिंग हो रही है, तो धीरे धीरे हीलिंग यूनिवर्स की तरफ से हो रही है, लेकिन यूनिवर्स जो बीच में आकर इंटरफेयर अभी कर रहे हैं, डीएम लगातार शॉक की स्थिति में है, शॉक्ड है। मतलब क्या समझा था और क्या निकल गया, उस टाइम पर आपका क्या हालत होती है वो आप समझ सकते हैं। तो ये जो डीएम एनर्जी है इसकी इस टाइम पर यही हालत है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी की रियलिटी से डीएम पूरी तरह से टूट चुके हैं, ब्रोकन हो चुके हैं, यानी कि उनका जो भी बिलीव था वो टूट चुका है, जो भी उनका विश्वास था, ट्रस्ट था, थर्ड पार्टी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा विश्वास था, वो टूटते हुए, वो बिखरते हुए, और खुद ही अपनी आंखों से उस चीज़ को देख पाना, तो समझ सकते हैं आप कि इंसान कितना ज़्यादा चीटेड फील करता है, कितना ज़्यादा वो चीटेड फील करता है कि जब थर्ड पार्टी, अभी जब डीएम के खाते में ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, तो थर्ड पार्टी उनके साथ कैसा बिहेव कर रही है, लगातार उनके साथ चीटिंग कर रही है। नाउ दे कैन अंडरस्टैंड कि दिस टाइम दे कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पर डीएफ कैसा फील करती थी जब वो उनको लेट डाउन करके किसी और को उनके ऊपर चूज़ करते थे। जर्नी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है, पूरी तरह से जर्नी उनके लिए, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड जो है, एक वो जो हो जाता है ना जिसके अंदर आप आ गए हो अब, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज उनकी लाइफ में आ चुका है। अब चाह कर भी निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो डीएम जो है इस टाइम पर बहुत स्ट्रोंगली डीएफ एनर्जी को चेज कर रहे हैं। बट द थिंग इज दे आर वेरी स्लो, क्योंकि जैसे ही वो 4 कदम आगे बढ़ाते हैं तो 2 कदम पीछे ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनको याद आता है कि उनके ड्यूटीज़, जो उनके सोसाइटल कंडीशंस हैं, वो उनको कहीं ना कहीं याद आता है। तो लाइफ उनके लिए इस टाइप से हो चुकी है कि जैसे सब कुछ जो है फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द टावर का कार्ड।
थर्ड पार्टी इज़ वेरी हेल्पलेस। ये थर्ड पार्टी के लिए है। थर्ड पार्टी की कंडीशन अगर मैं देखना चाहूँ तो थर्ड पार्टी इज़ वेरी हेल्पलेस, क्योंकि बिकॉज दे कांट मैनिपुलेट देम एनीमोर। टावर मोमेंट दोनों ही फेस करते हुए आपकी थर्ड पार्टी भी और डीएम, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एनर्जी में, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी शार्प। थर्ड पार्टीज कभी भी उनको ऐसा वैसा मत समझिएगा। जब थर्ड पार्टी डाली जाती है आप लोगों के बीच में तो वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, बहुत ही ज़्यादा उनके वो जो रडार होते हैं ना वो बहुत तेज होते हैं। उनको समझ आता है कि कौन उनके साथ है, कौन नहीं है, कौन उनके अभी निकल रहा है उनके मैनिपुलेशन में से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हम देख सकते हैं कि दोनों के दोनों अभी के टाइम पर जो है टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं अपनी अपनी कंडीशन में, सिचुएशन में। और कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड है वो एम्परर का है, तो कहीं ना कहीं डीएम अभी भी जो है यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने में केवल लग पा रहे हैं, ठीक है। और निकलने के लिए उनकी सोल अंदर से तड़प रही है, आप लिटरली कह सकते हो कि तड़प रही है। वो जो एक ख्याल आता है कि कैसे पीछा छुड़ाया जाए या कैसे निकला जाए या क्या सॉल्यूशन है, तो वो ही तड़प आप यहाँ फील करते हैं टाइम टू टाइम। तो उनकी सोल जो है इस टाइम पर उनकी सोल क्रेव कर रही है, और कहीं ना कहीं वो जर्नी में एक्टिव पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन में आ रहे हैं और अपनी गलतियों को पहचान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। उनको ठीक कर लेना चाहते हैं, बट द थिंग इज दे आर क्लूलेस, क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता कि करना तो है, ये तो पता है बट करना कैसे है ये नहीं पता। ये सबसे बड़ा उनके लिए अभी के टाइम पर चैलेंज बना हुआ है, प्रॉब्लम बना हुआ है। और यही चीज़ जो है उनके अंदर ये बेचैनी क्रिएट करती है, जो बेचैनी वो आपके ऊपर एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना होगा दैट जो लोग अभी भी कम्युनिकेशन में आ रहे हैं और थोड़ा सा वीक पड़ रहे हैं अपने डीएम से, तो आपको ये समझना होगा कि उनको उनकी चीज़ें फेस करनी ही होंगी, उनको उनके लेसन्स लेने ही होंगे। आप चाहें, मैं कह रही हूँ आपको, आप चाहें तो भी आप उनको सूद नहीं कर सकते, आप चाहें तो भी उनको हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज यूनिवर्स इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। दे विल गिव देयर लेसन्स, वो उनको वो लेसन्स देंगे ही जो उनको देने हैं। सो आप किसी भी तरीके से अगर चाहें कि मैं किस तरीके से इनको हेल्प सूद कर सकूं, हेल्प कर सकूं या सपोर्ट कर सकूं, तो भूल जाइए, आप नहीं कर पाएंगे। बिकॉज उससे क्या होगा कि अगर आप यूनिवर्स को नाराज करते हैं तो वो जो आपका हल्का फुल्का कम्युनिकेशन है या आप लोगों के बीच में एक थ्रेड है वो भी तोड़ दिया जाएगा। बिलीव मी, वो भी तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आ, बिल्कुल एक जो है, ओ माय गॉड, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थोड़ा सा वीडियो बनाते बनाते। मेरे सामने मैच बॉक्स पड़ी है, ठीक है, और उस पर लिटरली दो फ्लेम्स ऐसे आमने सामने हैं और अलग हो रहे हैं, जैसे मतलब एक आमने सामने है लेकिन दूर है। वो जो माचिस का उन्होंने प्रमोट करने के लिए बना रखा होगा लोगों, तो उसमें लिटरली दो माचिस की तीलियां जलते हुए और दो फ्लेम्स हैं। और ये अभी बना बोलते बोलते ही मेरी नज़र पड़ी है इस मैच बॉक्स के ऊपर, मैंने तो इनफैक्ट ध्यान भी नहीं दिया था। और जस्ट इसी टाइम मैंने ये बात बोली आपको कि यूनिवर्स इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। अगर आप नहीं माने, अगर आप, अगर मैं कहूँ कि आप ज़्यादा मतलब चतुर बने, तो आपको ये जो हल्का फुल्का आपका कम्युनिकेशन है, ये जो एक कम्युनिकेशन का आपका धागा है, ये भी बीच में से तोड़ दिया जाएगा, आपको पूरी तरह से सेपरेशन में ला दिया जाएगा। आप क्यों ये चाहते हैं? उनकी कंडीशन में घुस के बार बार एंटर करके देखने का, जानने का प्रयास मत करिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं, आज उनके अंदर क्या फ़र्क आया, मत करिए ये कोशिशें, छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। अदरवाइज ये जो जिन किन लोगों का कम्युनिकेशन भी है वो भी आपका छीन लिया जाएगा, आपसे ले लिया जाएगा आपसे।
क्योंकि यूनिवर्स को उनके अवेकनिंग कराने ही कराने हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और अपनी एनर्जी को बिल्कुल प्रिजर्व करके रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय।